बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज हम थोड़ा सा मौसम के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता है मौसम बदल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है। आज लाहौर में बहुत तेज़ बारिश हुई, बहुत तेज़ बारिश हुई। बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले, बहुत खूबसूरत ठंडी हवाई और ऐसे हवाओं के झोंके जो हैं वो लोगों को छू के गए। बहुत खूबसूरत लगा। अच्छा, हरियाली, गीला गीला लाहौर, प्यारा प्यारा लाहौर, मीठा मीठा लाहौर, सोंधी सोंधी खुशबू। मगर मैं आपको बताऊं, आज बारिश के इम्कान जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए कि आज दिन में जो है वो थंडर स्टॉर्म्स जो है वो आपको सुनाई देंगे। अमूमन लाहौर के जितने भी जो इलाके हैं उधर उनको ये थंडर स्टॉर्म्स दिखाई देंगे, सुनाई देंगे। और शाम भी जो है वो बारिश का इम्कान बहुत ज़्यादा है, तो अपने अपने जो खिड़की दरवाजे हैं वो बंद रखिएगा, कहीं पानी ना खड़ा हो जाए इसका ख्याल रखिएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो डेंगू है ये हमारा पीछा नहीं छोड़ता, और डेंगू से हम बचना भी है और हमारे बच्चों को भी बचाना है, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले बहुत ज़रूरी चीज़ है। मगर साथ साथ ये जो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इतना ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम फैले हुए हैं कि जो बुखार है जो लोगों को हो रहा है, इसमें मोस्टली लोगों को समझ नहीं आता कि बुखार किस वजह से हो रहा है। तो डेंगू का भी बुखार हो सकता है। अगर आप अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी कि जो दवाई आती है ना, जो जिस्म पे मल लेते हैं हम लोग अपने मच्छर से बचने के लिए, कोई सी भी ब्रांड की जो आपको अच्छी लगती है, सुबह आपके मियाँ जा रहे हैं, भाई जा रहे हैं, अब्बू जा रहे हैं काम पे, या बच्चियाँ जा रही हैं पढ़ने के लिए, बच्चे जा रहे हैं, तो उनको ये आप लगा दें। 8 घंटे जो है अच्छे ब्रांड का काम करता है। आप ये सुबह लगाने के बाद 8 घंटे का अच्छा गुजारा कर सकते हैं, और उसके बाद जो है फिर दोबारा इसको रिपीट कर लें, ताकि अगर आपको दोबारा ज़रूरत है तो। मगर ये डेंगू का बचाव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि आज इम्कान क्या है मौसम के, किस तरह से नज़ला ज़ुकाम है लोगों को और बुखार जो है, और हमने किस तरीके से अपना ख्याल रखना है। दूसरी बात ये कि जो सर्दियों की तैयारियां वो शुरू कर दें थोड़ा। अगर जिसने अभी तक अपनी रज़ाइयाँ जो है वो उनको धूप नहीं लगाई थी, और धूप अच्छी खासी निकली थी पिछले दिनों, सारा ये जो है ना हफ्ता डेढ़ जिसमें धूप में निकला है, तो अगर किसी ने नहीं लगाई रज़ाइयों को, स्वेटर्स को, गर्म कपड़ों को अपने निकाल के, बच्चों के, मियाँ के, सबके, तो फिर ये आपने बड़ा गलत किया है। क्योंकि अब तो गीला गीला भीगा भीगा मौसम आ गया है। अब जैसी धूप निकले तो उनको फ़ौरन हवा लगाएं, धूप लगाएं इन कपड़ों को। अगर आपने घर में अच्छे तरीके से साफ़ तरीके से धोना है तो धो के दोबारा इनको सुखाएं और उसको फिर इस्तेमाल करें। अच्छा, अब स्मोक का भी बड़ा मसला है, उसका भी सीज़न आगे शुरू हो जाएगा, और आपको पता है स्मोक से भी लोगों को एलर्जीज़ होती हैं, स्मोक की वजह से लोगों को खांसी भी होती है, गले में इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, अब देखें एक स्मोक के लिए गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। इस दफ़ा एक इनिशिएटिव है कि इसकी मशीन्स जो है वो भी लगवाई गई हैं, उनकी टेस्टिंग भी चल रही है। मैंने अपने शो पर भी एक जो थे कुछ लोगों को बुलाया था जिन्होंने नई टाइप की जो मशीन्स हैं वो पाकिस्तान मेड तैयार की हैं। इसी तरह भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट इस पे बहुत फोकस करके बाहर से मशीन्स मंगवा रही है, जिसमें ये जो फोग है इसको रोकने की इकदाम पे जो है ना फोकस किया जा रहा है। तो खैर, अब अपनी तरफ से इन लोगों का जो है वो काम चल रहा है हुकूमत का, मगर हमने भी अपनी एहतियात रखनी है। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपको ज्वाइन करते देखते हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। ओके, वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो हम बात करेंगे आदत के ऊपर। नाज़रीन, हैबिट्स जो है उसके बारे में आपको पता है, कुछ हमारी अच्छी आदतें होती हैं, कुछ हमारी बुरी आदतें होती हैं। कुछ ऐसी बुरी आदतें होती हैं जो हमें ना मरवा देती हैं, बिल्कुल जान हमारी चली जाती है उसमें। अब मैं आपको बताती हूँ, जो बड़े बुज़ुर्ग होते थे ना, जो दकियानूसी लोग होते थे, जो भी है होते इंटेलिजेंट थे, उनको बहुत इन्फॉर्मेशन होती थी, और वो वक्त के साथ जो है ना अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाते थे। और उन्होंने अपने बाल जो है ना वो धूप में, वो कहते थे कि हमने सफ़ेद नहीं किया, उसमें हकीकत है, उन्होंने अपने बाल तो में नहीं सफ़ेद किए होते थे। और वो कहते थे कि दांत निकलवाए जा सकते हैं, सींगें कटवाई जा सकती हैं, मगर आदतें नहीं बदली जाती। अगर किसी इंसान की आदत है ना किसी चीज़ की, अच्छी या बुरी, वो चेंज नहीं हो सकती। इसीलिए जब किसी लड़की का रिश्ता देखने के लिए लोग घर जाते थे किसी के, तो पहले उनके माँ बाप से या उनके साथ बैठ के या एक अच्छे माहौल में वो ये चेक करते थे कि लड़की की आदतें क्या है, खसलतें क्या है। क्योंकि वही बात
कि दांत निकलवाए जा सकते हैं, सीखें कटवाई जा सकती हैं, मगर आदतें नहीं बदली जा सकती हैं। तो अगर उन्हीं आदतों के साथ उस इंसान को आप अपने घर में लाते हैं तो फिर वो आदतें जो है ना वो बड़ा माहौल ख़राब करती हैं, अपना रिश्ता ख़राब करती हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों को और बड़ा सिचुएशन को ख़राब कर देती हैं। तो अच्छी और बुरी सोहबत जो है, आदतें जो हैं वो बड़ा असर डालती है। आप ऐसे दोस्तों में बैठेंगे जो सिगरेट पीते हैं, नशे करते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप भी इन चीज़ों में पड़ जाएंगे। अगर आप अच्छे लोगों में बैठेंगे तो फिर आप ज़ाहिर सी बात है कोई नमाज की आदत सीखेगा, कोई बोलेगा उसको कि यार ये नेकी किया करो, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं इधर वॉक करता हूँ, यार मेरे घर में जब झगड़ा होता है तो मैं इस तरह करता हूँ, यार मेरे घर में ये हुआ तो मैंने ऐसा फ़ैसला लिया, मैंने ये किया मतलब। तो ये जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों की सोहबत भी बड़ी मैटर करती है क्योंकि उनसे आप अच्छी आदतें सीखते हैं। तो आज बात करते हैं, हमारे पास मेरी जो मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर आमना आरिफ और माहिर नफ्सियात हैं, इसलिए इनको मदऊ किया ताकि इनसे पूछ सकें कि अच्छी बुरी आदतें जो है इंसान को क्या वाकई इंसान में अगर हैं तो वो नहीं बदल सकती कभी भी। अच्छा, पहले तो थैंक यू फॉर चूजिंग दिस टॉपिक, क्योंकि ये है इतना अच्छा। जैसे आपने कहा ना कि आजकल जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ पे सबसे मेन हमारा, हम उससे कितना इफ़ेक्ट होंगे या नहीं होंगे उसमें ये मैटर करता है हम आदी किस चीज़ के। तो बुरी आदतें भी बिल्कुल चेंज की जा सकती हैं। पहले ये समझना है कि आदत हम कैसे किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं कि एक ही चीज़ को हम इतनी बार रिपीट करते हैं कि हमारी आदत बन जाती है। अच्छा, अब रिपीट करते क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारा जो एक उससे हमें जो खुशी मिल रही होती है, खासतौर पर बुरी आदत जो है, उससे जो वो हमें जिस कंफर्ट जोन में रखती है और जो हमें उससे मज़ा आ रहा होता है, वो कहीं ना कहीं हमें कहीं और अगर सही तरीके से नहीं मिल रहा तो हम उसको उसी नेगेटिव हैबिट की तरफ जाते हैं जस्ट टू गेट दैट सेम फीलिंग। छोड़ी बिल्कुल जा सकती हैं, लेकिन अगर उसके पैरेलल हम उसी तरह की कोई अच्छी हैबिट लेके आएँ जहाँ से हमें सेम वही अच्छी खुशी की और सेटिस्फेक्शन की फीलिंग मिलना शुरू हो, तो फिर वजह से कहते हैं ना स्मोकिंग छोड़नी है तो वो स्मोकिंग के लिए बड़ा कॉमन सा कहते हैं कि उसको ना बबल गम, मतलब सेम एक्टिविटी होगी, माउथ से रिलेटेड है अगर स्मोकिंग छुड़वानी है। और इसी तरह से बाकी चीज़ें कि अगर आपने शुगर छोड़नी है तो क्या करें, तो अल्टरनेटिव जो आपने हैबिट जो पॉजिटिव चीज़ सीखनी है उसमें भी उसी तरह की राहत, उसी तरह का सुकून और मज़ा आना चाहिए जो उसको नेगेटिव हैबिट से आ रहा होता है। और आविल जी, सोबत भी तो मैटर करती है ना। अगर किसी इंसान की सोबत ऐसी है कि वो शीशा पीता है, नशा करता है, कोई और ड्रिंक ऐसे नशे की लेता है, तो अगर उसका इर्द गिर्द के दोस्त भी उसकी महफिल में उसकी सोबत में बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो इन्फ्लुएंस होगा। बिल्कुल होता है, और इसलिए कहते हैं ना कि असर है ना? बिल्कुल एग्जैक्टली, सोहबत का तो इस्लाम में भी है ना कितना इफेक्ट है। आप देखें कि कहते हैं ना कि जो बच्चे को अगर एक बच्चा, जैसे एक वो रियल वाक़या था, वो कहते हैं अगर आप एक बच्चे को ढाबे पे बिठाएंगे ना वो उसकी माइंडसेट बस उतना ही रह जाएगा, लेकिन जैसे अगर आप उसको एक अच्छे बिजनेसमैन और इस तरह की कम्युनिटी में या अच्छे हाई अचीवर्स में वो बैठेगा तो कहीं ना कहीं उसकी सोच भी ना वो एक खास लेवल से ऊपर की ही रहेगी, वो नीचे की तरफ सोचेगा ही नहीं। सोहबत इतनी इफेक्ट करती है। तो सोहबत तो सबसे पहली चीज़ है जो आपको पॉइंट आउट, अगर बच्चे हैं तो हम पेरेंट्स हैं, एज पेरेंट्स हमें देखना चाहिए कि वो किस सोहबत में बैठ रहे हैं। और जब हम खुद समझदार हैं तो हमें अगर पता है इस चीज़ का कि मेरे लिए ये वाली मतलब वो एक बिलो एवरेज और थोड़ा सा एवरेज की हद तक, मतलब जो खुद कहीं नहीं पहुँचे उसके साथ हम बैठ के सोहबत अपनी बनाएं और हम कहेंगे हम कहीं पहुँच जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। एक पर्सन जिसने हाई अपनी लाइफ में अचीव की है उसके साथ आप कुछ दिन बैठ के देखें, आपको ऐसे नए नए आइडियाज़ आने लग जाते हैं कि आप खुद हैरान होते हैं कि मेरे माइंड के साथ क्या हो रहा है। तो ये सारा सोहबत का इफेक्ट तो होता है डेफिनेटली, इसलिए आपको सोहबत बड़ी सोच के, अगर हम खुद मेच्योर हैं तो हमें बनानी चाहिए, और अगर बच्चे हैं तो उनकी सोहबत पे भी पेरेंट्स की पूरी नज़र होनी चाहिए कि वो किसके साथ बैठ रहे हैं, स्कूल में कैसे क्लास फेलोज़ हैं, क्योंकि सोहबत तो डायरेक्टली इफेक्ट करती है। अच्छा, कुछ लोगों को आदत होती है कहीं पे भी पहुंचना है ना तो लेट ही पहुंचना है, और कोई भी करके जतन कर लें मगर वो अपनी हैबिट नहीं चेंज कर सकते हैं, ये भी तो आदत में शामिल है। अच्छा, आप देखें कि अब ये देखना है कि क्या उसको आदत है या कुछ लोग सिर्फ अटेंशन के लिए भी ये करते हैं। अच्छा, कि अच्छा मैं लेट जाऊंगा तो फिर करते हैं लोग, इस तरह की साइकिल एग्जिस्ट करती है कि वो कहते हैं कि अच्छा सब टाइम पे आ जाएंगे, फिर मैं आखिर में फिर बादशाह सलामत एंटर होंगे। हाँ, अच्छा, या वो मलके आलिया दोनों जेंडर में कि मैं लेट एंटर होऊंगा और फिर सबकी अटेंशन मेरी तरफ होगी। अच्छा, कुछ लोग हाँ अटेंशन की बेस करते हैं, फोन करके पूछते हैं हाँ जी वो आ गई है, अच्छा वो फलानी आ गई है, वो आ गया है, अच्छा सारे आ गए, चलो अब मैं आ जाता हूं, 10 मिनट में मिलता हूँ, सब मुझे देखें। अब फिर एंट्री। आदत के अलावा ये दूसरी चीज़ ये भी होती है कि अटेंशन सीकिंग, कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अटेंशन रहना, कि जब सब होंगे और फिर मैं एंटर हूँ। जैसे आप देखें ना शादी में दूल्हा दुल्हन तब एंटर होते हैं जब सब बैठ चुके होते हैं ताकि सब उन्हें देख सके।
तो कुछ लोगों की आदत नहीं होती, बस मतलब वो कहीं ना कहीं एक नीड ऑफ सेंटर ऑफ अटेंशन, मैं लाइमलाइट में रहूँ। और जो आदत है वो अगर देखें सेम वही वाली चीज़ कि अगर आपको पता है कि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है ना, कहते हैं ना कि आप मोटिवेशन को छोड़ दें। मोटिवेशन ऐसा आजकल कहा जाता है, एज पर रिसर्च भी, कि मोटिवेशन इतना काम नहीं करती जितना डिसिप्लिन। मोटिवेशन आपको एक गेस्ट स्पीकर से मिली, आपने ऐसे कोई रील देखी, आप एकदम से मोटिवेटेड हो गए कि कल से तो मैंने डाइट शुरू कर देनी है, वॉक शुरू कर देनी है, एकदम से मोटिवेशन आई और 2 दिन चली, और जैसे वो वीडियो का थोड़ा इफेक्ट खत्म हुआ, मोटिवेशन डाउन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यही पूछना चाहूँगी कि किसी इंसान की अच्छी आदत अगर आप अपनाना चाहते हैं, एक इंसान, एक लड़की 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती है, आप उसको देख के बड़ा आपको अच्छा लगता है और आप उस आदत को अपनाना भी चाहते हैं, ठीक है, आपने उस आदत को कब तक कितना कुछ प्रैक्टिस करना है कि वो उस जैसी आदत जो है हमारी भी हो जाएगी? देखिए इसके लिए भी एग्जैक्टली वही वाली बात आपने की कि मोटिवेशन हमें मिलती है, एकदम से मिलती है, 2 दिन चलती है, फिर एकदम से डाउन आ जाती है। डिसिप्लिन ये है कि कम से कम आपको, जैसे कहते हैं ना, अल्लाह ताला, अभी मैं सुन रही थी एक लेक्चर में, वो कहते हैं आपको 17 मतलब जो फ़र्ज़ है ना, वो अल्लाह ताला आपसे कहते हैं 2 फजर के, 4 ज़ोहर के, वो हमने इतना मुश्किल एक तो बना दिया है। दूसरा, इस्लाम में भी ये कहा जाता है कि कम करें लेकिन कंसिस्टेंसी से करें। जितना फ़र्ज़ा चाहे वो कर लें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन मैटर करता है। बजाय एकदम से आप कहें मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूंगी, आप 1 से शुरू कर लें, 2 से शुरू कर लें। और इसके बारे में तो इतना खूबसूरत वाक़या भी है कि एक किसी ने सहाबी से आके पूछा, एक मुसलमान ने, मुझसे ना नमाज़ें मैं पढ़ तो लेता हूँ लेकिन मेरा दिल नहीं मेरे साथ होता उस वक्त, बस ऐसे ज़बरदस्ती समझे। तो उसने कहा कि आपकी, तो कहता है मेरी नमाज़ कबूल होती है। तो उसने कहा आपको पता नहीं है कि आपकी ये वाली नमाज़ सबसे मोतबर है, कि अल्लाह ताला कहते हैं जो आपका जिस्म, हर चीज़, हर दिमाग कह रहा है कि नहीं, लेकिन आप उसको फोर्स करके मेरी तरफ आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये इस नमाज का दर्जा बाकी सब नमाज से ज़्यादा है, जिसमें आपका दिल भी नहीं मान रहा लेकिन फिर भी आप अल्लाह के मगर कितने दिन तक, कुछ लोग कहते हैं 21 दिन तक अगर आप एक आदत को दोहराते रहें तो फिर वो आपकी आदत बन जाती है, इसमें क्या सच्चाई है? इसमें 21 दिन के अलावा वैसे भी आप देखें, आप 1 वीक भी किसी चीज़ को करते रहें ना, 21 दिन तो ठीक है, लेकिन आप ये सिंपल इसको समझना ये कि अगर जितनी दिन या जितने महीनों में आदत पड़ती है ना, हम कहते हैं 1 दिन में ख़त्म हो जाएगी, उसको भी ख़त्म होने में भी उतना ही टाइम लगता है कि आप कंसिस्टेंटली करते रहेंगे एक ही आदत रिपीट, प्लस आपको आगे से वो सुकून भी मिलता जा रहा है, वो राहत भी मिल रही है उस बैड हैबिट से, और फिर आप उसके आदी होते जा रहे हैं। लेकिन अगर एक पर्सन कहता है कि मैंने ख़त्म करनी है, और वो ख़त्म करने के लिए, जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आ रही थी, महीनों से उसको एक आदत पड़ी हुई है कि वो सारा दिन जॉब करती हैं और रात के आके से वो कहती है मैं एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करती हूँ मोबाइल यूज़ करने में, वीडियोज़ देखने में, सब, तो मैं इसको कैसे ख़त्म करूँ? वो सिर्फ अब ख़त्म कैसे होगी कि आप महीने लगा के आपने एक बुरी आदत आपको पड़ गई, तो 1 दिन में कैसे ख़त्म हो जाएगी? या आप कहें कि मैं मोबाइल रखूँ और मैं सो जाऊँ, ये कैसे पॉसिबल है? तो उसका अल्टरनेटिव हमने किया कि वाई नॉट मोबाइल की जगह बुक ले आएँ। अगर आपको बेड पे लेटना है और कुछ ना कुछ करना है तो क्यों ना कोई और चीज़ को रिप्लेस कर दें। तो रिप्लेस करके भी उसको उतने ही दिन लगे थे जितनी दिन में, या उससे शायद थोड़े ज़्यादा ही लगे हो जितने उसने हैबिट डेवलप की। तो हैबिट तो आप देखें कुछ दिन डेवलप कर, जब आपने 21 दिन कह लें कुछ उससे पहले, लेकिन हैबिट डेवलप होती है, प्लस रिवर्स होने में भी टाइम लगता है। और रिवर्स होने के साथ उसका अल्टरनेटिव कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि मैं एक चीज़ छोड़ रहा हूँ तो मुझे दूसरी क्या मिल रही है जिसके लिए मैं ये सेम मुझे वहाँ से भी सुकून मिल जाए या वहाँ से भी मेरी सेटिस्फेक्शन हो जाए। बगैर किसी वजह के हैबिट हम नहीं छोड़ पाते नेगेटिव। अब ना एक ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं और अब हम पूछेंगे कि जो गीबत करते हैं लोग, टो रखते हैं और खोजी बने फिर रहे होते हैं, औरतें भी मोस्टली, लोगों की प्रोफाइलों को चेक करना, उनको चेक करना, टो की आदत, ये भी क्या छोड़ी जा सकती है? ब्रेक के बाद। अच्छा, हम बात कर रहे थे आमना से और हम ये पूछ रहे थे कि जो टो की आदत है बहुत बुरी, कुछ लोग सिर्फ खोज लगाते रहते हैं। आपको याद होगा बहुत पहले एक टाइम था जब किसी के घर में चोरी हो जाए, किसी के घर में कोई हादसा हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, कोई चीज़ गायब हो जाए, कोई मसला आ जाए, तो वो क्या करते थे, एक खोजी बुलाते थे। जो आता था खोजी आके इन्वेस्टिगेटिंग करता था, कि पूछ रहा होता था कि भाई बताओ। अच्छा, उसका उन सामान में जो चीज़ें गायब हुई हैं या चोरी हुई हैं उससे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो अलग सवाल करता था, शादी हो गई है? नहीं हुई? क्यों? किसके बेटी से हुई है? अच्छा, वहाँ से हुई है? टूटी क्यों थी? अच्छा, बच्चे कितने हैं? बच्चे इनके बच्चों से खेलते हैं? नहीं? अच्छा, उनके घर कब गए थे? आखिरी बार कब गए थे? वहाँ से ले जी निकाल लिया कि भाई वहाँ से चोरी हुई, ये गए, इन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया, वहाँ पे वो चीज़ रखी, रखे हुए तो वो भूल कर आ गए और वो वहाँ से चोरी हो गई। तो ऐसे खोजी आते थे जो कि
चोरी का सब कुछ बता देते हो। अब जो लोग हैं ये खोजी वाली हरकतें करती हैं, घर की औरतें, मर्द भी ऐसे हो गए, टो लगाने की हरकत। आपको क्या मिलता है किसी की टो में, कि कोई क्या कर रहा है, कोई किधर गया है, ठीक है। नए शादीशुदा जोड़े से पूछेंगे बच्चे क्यों नहीं हो रहे अभी तक, वजह क्या है, तुम में कोई मसला है, उनको भी चेक करा है, हो सकता है उनमें हो। भाई तेरा क्या जाता है भाई, हो रहे नहीं हो रहे जो भी है, वो मुर्गियाँ तुम्हारी हैं, जो अंडे दे ना दे, तुम्हें तकलीफ हो रही है भाई, खोजियो कितना पूछे जा रहे हो। कौन लोग हैं यार ये वो लोग हैं जिसके बारे में कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग मतलब ये लोग वो हैं जिनके बारे में कई लोग परेशान रहते हैं कि अगर मेरी शादी हो गई, और वही वाली बात, अच्छा शादी कहाँ पे हुई तो मेरे और ख़ास तौर पे पेरेंट्स जो इस बारे में परेशान रहते हैं ना कि बच्चियों की शादियाँ वहाँ करनी है जहाँ सारे रिलेटिव्स भी सुन के गए वहाँ कितनी अच्छी जगह शादी की है। वही वाली लोग क्या कहेंगे लोग, भाई आपकी बच्ची ने खुश रहना है, आप वो लड़के को देखेंगे वो कैसा है, जिम्मेदार है नहीं है, घर अपना है, ये अपना है, वो अपना है, हम लोगों को क्या कहेंगे। आप देखें हमारा एक माइंड सेट ऐसा चल रहा है, लोग हमारे ऊपर हावी इसीलिए होते हैं कि हम उनको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि हमें सोचना चाहिए कि हमें लाइफ हमारी है, बच्चे हमारे, शादी हमने करनी है, उनके बच्चे होना उनकी सरदर्द, लेकिन क्योंकि हम लोगों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आप देखें कि ऐसे लोग जो हमसे क्वेश्चन करते हैं, ऐसे लोग क्वेश्चन क्यों करते हैं, पहले तो ये कि एक तो वही बड़ी ये भी हैबिट से ही कहेंगे, एक ऐसी डेवलप हुई हुई है कि जिनके पास अपने पास करने कराने को कुछ नहीं है ना पूरा दिन, और उनका माइंड भी यहाँ से बस सारा दिन यही इन्वेस्टिगेशन में चलता है, तो ऐसे वही लोग हैं जो ट्राई करते हैं कि दूसरों के घरों में देख लें क्या है। जो बिजी लोग होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, अपने उनके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो अपनी ही कुछ पिछली चीज़ों को निकालें और सोचें कि अच्छा क्या। तो ये टो लगाने वाले अक्सर वो होते हैं जो खुद कुछ नहीं कर रहे। इतने मुझे ऐसे कोई फ़ैन मिलते हैं बाहर जो मुझे मिलके पहला सवाल ये करते हैं, शादी क्यों नहीं कर रही हो, कब करोगी, कर भी लो, अब बच्ची भी बड़ी हो गई है, तो क्या मिल रहा है लोगों को नहीं रोक सकते ना, यही तो मसला है। तभी तो कहते हैं ना आप लोगों को वो आप क्वेश्चन करते रहेंगे। जैसे कहते हैं ना कि पहले सबसे पहले तो कहते हैं अच्छा बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे हो गए, हो बेटी पैदा हो गई, हाँ। अच्छा बेटी पैदा हो गई, ओ हो बेटा कब पैदा होगा, बेटा पैदा हो गया, अच्छा इनको बनाना क्या है, हाँ। ये भरे होके क्या बनेंगे, अच्छा इनकी शादी कब, मतलब पूरी लाइफ हम क्या लोगों को या कोई अगर घर बैठी है, बड़ी की शादी पहले नहीं की, छोटी की कर दी, क्यों नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है, आप कौन है पूछने वाले, तो मुश्किल हो जाएगा, छोटी की क्यों कर दी। अच्छा आप उन लोगों के थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं तो उनकी इतनी चीज़ें निकलेंगी कि जो आप उस पर सवाल उठा सकते हैं। ये लोग आप देखें जो लोग अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड होते हैं वो कभी दूसरे को, अच्छा इसके लिए मेरी बड़ी अच्छी एग्जांपल आई ज़हन में। हम अक्सर कहते हैं कि जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, किसी ने एग्जांपल दी कि अरिजीत सिंह एक सबसे अच्छा सिंगर इंडिया का, वो किसी पे कमेंट करेगा ना, वो कभी किसी को कहेगा तुम नहीं कर सकते, कहेगा थोड़ा सा और करो, तुम बहुत अच्छा गा सकते हो। अभी रिसेंट उसका मैं बात कर रही हूँ, लेकिन जो कोई चीज़ किसी स्टेज पे एक पर्सन पहुंचा होगा ना, वो दूसरे को कभी नहीं कहेगा तुम नहीं कर सकते, इनकरेज करेगा आप इसको आजमा के देखें। और जो कुछ भी नहीं कर रहे होते ना, वो कहेंगे वो ये वाले लोग होते हैं जो खुद उनके बैकग्राउंड में कुछ वेले लोग वेले कह लें या विद फुल ऑफ गैप्स, उनकी लाइफ में अपनी इतने गैप्स हैं और वो दूसरों की लाइफ में निकाल के सेटिस्फाई हो रहे होते हैं कि अच्छा, हमारे हैं तो चलो इनके भी हैं, उनके भी हैं, उनकी अपनी लाइफ के हैं। आप देख लें वो जो लोग बोलने वाले होते हैं उनके पीछे थोड़ा सा जाएं फैमिली में, तो उनकी अपनी लाइफ में इतनी चीज़ें होती हैं जिन पर सवाल उठ सकते हैं। सेटिस्फाइड पर्सन कभी आप पे क्वेश्चन नहीं उठाएगा, वो कभी आपसे नहीं पूछे, उसको कोई कंसर्न नहीं, आपकी शादी हुई है अच्छा चलो, वो लोग हमेशा कहेंगे अच्छा बच्चे नहीं हुए अल्लाह ताला, आप शादी का हुई चलो अल्लाह ताला औलाद दे, वो ये वाला एक माइंडसेट होता है उनका। लेकिन जो क्वेश्चन रेस करते हैं उनकी अपनी लाइफ में इतने भरे भरे क्वेश्चन उठे होते हैं और उनको भी कोई ना कोई क्वेश्चन करके परेशान कर रहा होता है और वो आगे लोगों को परेशान कर रहे होते हैं, तो एक साइकिल चल रहा है। लेकिन आगे से हमने क्या करना है कि हम परेशान होना छोड़ दें। अच्छा, और कोई काम करने वाली औरत दिख जाए तो सबसे पहले उसकी सैलरी जानने के लिए दूसरी औरत भी मर्द भी पागल होता है कि ये पता चल जाए कमाती कितना है, इसकी सैलरी कितनी है। ख़ानदान में भी सारी औरतें डिस्कस करती रहेंगी, हमें तो बता दो कितना कमा लेती हो मंथली। अब देखिए जिनके पास जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है ना, उनके पास करने के लिए फिर ये सब कुछ है। हाँ। इसलिए कहते हैं जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, वो ये वाला कमाल करते हैं। अच्छा, कंपैरिजन जो है इसके बारे में भी बात करें क्योंकि ये भी एक बुरी आदत है कंपेयर करना। हाँ, करना। छोड़ो, आमना से अच्छी तो एक और है मेरे पास, वो जो साइकियाट्रिस्ट है, ऐसी है, ये है, वो बड़ी फेमस है, उसकी पिक्चर्स नहीं देखी तुमने, वो आप देखेंगे कहते हैं ना कि वो इसके लिए बड़ी खूबसूरत बात है, कहते हैं बात उनके बारे में होती है जिनमें कोई बात होती है। हाँ। पहले तो ये आप समझ लें कि अगर आपके बारे में कोई बात कर रहा है ना, चाहे कंपेयर कर रहा है, इट मीन्स कि वो आपसे इन्फ्लुएंस है।
यहाँ से आपको समझना है कि मेरा कोई इम्पैक्ट है तो लोग मुझे कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, मुझे बाकी होस्टों से कंपेयर करना शुरू कर देंगे, आपको करेंगे, लोगों को करेंगे, बच्चों को करेंगे। अगर कोई कुछ कर ही नहीं रहा होता ना, हाँ। तो लोगों के पास कंपेयर करने के लिए भी कुछ नहीं होता। आपको कोई कंपेयर कर रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं मतलब वही वाली चीज़ के जिनके पास आप ये इतना सा सोचा कि इनके पास और करने के लिए कुछ नहीं है, तो चलो लेट देम एंजॉय, मुझे कंपेयर ही करते रहें। अदरवाइज आप देखें, अभी सपोज ये जैसे हमारा ये प्रोग्राम चलता है, हमारे पास टाइम भी नहीं होता, 10,000 कमेंट्स आए होते नीचे कि हमारे पास टाइम है देखने के लिए। हर पर्सन का अपना पर्सपेक्टिव है, वो उसको वैसे परसीव कर सकता है। हमारा काम ये कि हम अपना पर्सपेक्टिव दे दें। अब वो कंपेयर करें, नहीं ये नहीं अच्छा बोल रहे, वो अच्छा बोल रहे थे, नहीं ये ठीक नहीं, ये कैसे बात कर रही हैं। लोग आपको अपनी जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस है ना, उसके लेंस से देख रहे होते हैं। और अगर किसी के अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं तो वो बहुत अच्छा ही देख रहे होते हैं, और अगर किसी के बुरे हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, किसी के बैड एक्सपीरियंसेस हैं, तो वो आपकी लाइफ में भी ना सारी नेगेटिविटीज़ निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। कभी पॉजिटिव साइड देखते नहीं, क्योंकि अच्छा पॉजिटिव सोचना भी हैबिट है। अच्छा, हम वो जो आप बता रहे थे कि हम बच्चों को भी कंपेयर करते हैं। हाँ बिल्कुल, कि आदत वहाँ से पड़ती है, जो मैं अभी हम बात करते हैं कि पेरेंट्स बिल्कुल छोटी सी एज में ना, वो बुरा नहीं चाहते बच्चों का, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें कहते हैं कि तुम इस देखो तुम्हारा कज़न कितना अच्छा पढ़ता है, तुम्हारी वो कज़न कितनी टाइम पे स्कूल पे जाती है, तुम नहीं जाती, भरी बहन ऐसी। और अक्सर बहन भाइयों में तो यही क्लैश चल रहा होता है कि सबसे बड़े को आप देखें, हर फैमिली का ये हिस्सा कि सबसे छोटा या दरमियान वाला सबसे बड़े वाले से जेलस हो रहा होता है। मजाक में चाहिए, लेकिन कहते हैं जो उसको इंपॉर्टेंस मिली ना, वो हमें नहीं मिली। क्योंकि पेरेंट्स प्यार में चाहे कर रहे हो, लेकिन नेचुरली ना वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन डाल देते हैं। गोरा काले रंग पे भी बहुत गोरा काला ड्रेस माएँ बहुत करती हैं। हर चीज में आप देखिए, वो उनको समझाने के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने बच्चे के अंदर ना कंपैरिजन की आदत डाल रहे हैं। अच्छा। अब वो उसको जो भी लाइफ में मिलेगा ना, तो वो अपनी चीज को देख के दूसरे की देखेगा कि मेरी बेहतर है उसकी, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं वो एक बीज डाल दिया दिमाग में, जिसको हम कहते हैं कंपैरिजन ट्रैप। और ये भी आदत है, ये भी इट्स अ ट्रैप, आदत। बिल्कुल, आप इस ट्रैप में आ जाते हैं, वो चूहे को पकड़ने वाला ट्रैप होता है ना, आप उसमें आ जाते हैं। आप चाहे ना चाहें, आप हर चीज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ लोग ना सामने वाले को सिर्फ नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब ये भी आदत में शामिल होता है ये कि मैं जो हूँ बहुत अमीर हूँ, मेरे पास तो ये है, मैं तो कल वहाँ गई थी, मैं तो हॉलैंड गई थी, मैं तो स्विट्जरलैंड गई थी, मैं तो कहीं नहीं गई थी, गज्जू माता भी नहीं गई थी। बस सामने वाले को बस डिग्रेड करना। इन लोगों का ना सेल्फ इमेज इतना सा होता है, ये आदत से ज़्यादा लो सेल्फ इस्टीम है। ये वो लोग होते हैं जिनकी सेल्फ इस्टीम एक तो बहुत कम। सेल्फ इस्टीम का मतलब है कि वो अपना सपोज अपने आप को देखेंगे ना, तो वो अपना इतना सा इमेज देखते हैं चाहे वो शेर, लेकिन अपने आप को इतना सा देख रहे होते हैं। तो ये वाला जो इशू है ना, हाथों पे दूसरे को नीचा दिखा के खुश होना, ये लो सेल्फ इस्टीम की निशानी है। मतलब ऐसे लोग जो जिनकी मेंटल हेल्थ जो है और जो अपने कॉम्प्रोमाइज होती है, प्लस वो अपने आप को दूसरों से ना कंपेयर इसलिए करते हैं, कमतर समझते हैं। एक ये कीड़े निकालने वाली भी तो आदत है, कुछ भी पहन लेंगे, कुछ भी अच्छे लग रहेंगे, अच्छा लग रहा है जोड़ा, मगर सॉरी सैंडल नहीं मैच तुम्हारी। ये वैसे हमारे कल्चर का भी पार्ट है कि तारीफ करने के लिए ना इतना दिल चाहिए। हाँ, वो नहीं होता ना। एक तो आदत है, दूसरा कल्चरली हमारी बहुत ही कम एक अप्रिशिएट करने की आदत है। अच्छा, वैसे अच्छी लग रही है, मगर बाल छोटे कटा लिए फिजा तुम। अच्छा, वैसे मैंने अब ये कोई बायसनेस नहीं है, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है, पता नहीं अब ये लोग इसको कैसे परसीव करें, लेकिन जो कराची वाले हैं वो तारीफ बड़ी दिल खोल के करते हैं। हाँ, अगर कुछ चीज़ अच्छी लगी है तो लगी है। यहाँ का हमारा थोड़ा सा कल्चर डिफरेंट है। अच्छा लग भी रहना तो उसको सीधा नहीं बोलेंगे, अच्छा हाँ ये भी ठीक है, लेकिन वो पिछले दिन जो पहना था वो तो अच्छा, ये भी ठीक है, जिस दिन वो पहना था ड्रेस ग्रीन वाला वो ज़्यादा अच्छा था, ये नहीं, लेकिन ग्रीन वाला पहना था उस दिन तारीफ नहीं की, उस दिन नहीं। मतलब यहाँ भी ये एक चल रहा है कि आप डायरेक्ट तारीफ करने की ना हिम्मत नहीं होती, लोग अप्रिशिएट करते ही नहीं है। कल्चरली ये ज़्यादा है, आदत कम, कल्चरली ज़्यादा है। थैंक यू सो मच आमना। और बकौल आमना की, आमना ने कहा है कि आदत जो है वो बदली जा सकती है अगर आप उसको प्रैक्टिस में लेकर आएँ, ठीक है। अगर आप अच्छी आदतों को अपनाते रहेंगे तो आपके अंदर से बुरी आदतें जो है वो कम हो जाएंगी। जैसे अगर अंडे में हम नमक डालते हैं ना, उसके साथ जब काली मिर्चें भी इस्तेमाल करते हैं, तो अगर अंडे में नमक की जो है अगर हमें ज़्यादती लगती है तो फिर वो काली मिर्चों की वजह से कम हो जाती है। तो इसी वजह से अपनी ज़िंदगी में अच्छी आदतों को अपनाएं ताकि जो बुरी आदतें उनकी तासीर कम हो जाए। ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू आमना। वेलकम बैक। नाज़रीन, मेरे पास बहुत ज़बरदस्त मेहमान है, ये टिकटॉक पे बहुत वायरल है। इनके बारे में बता दूं कि एक है ज़िशान और एक है आज़म। दोनों भाई हैं और दोनों गाना गाते हैं। मगर मैं आपको बता दूं, दोनों भाई जो हैं दोनों तबाही हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। इन्होंने आग लगा दी है टिकटॉक पे और इनकी एक स्टोरी है, वो हम इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे।
बचपन से दे आर ब्लाइंड, मगर उसके बावजूद इन्होंने दुनिया को जो है ना अपनी एक हुनर जो है उससे मुतारिफ़ करवा दिया। मेरे पास ज़िशान और आज़म भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है दोनों की? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने टाइम निकाला मेरे शो के लिए। वेलकम। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को यहाँ बुला के। आप लोगों को कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। ये पहले पूछ लिया मैंने इसलिए पूछ लिया क्योंकि मुझे पता है कि आपको वाकई में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आज आप बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनाएंगे हमें और हम अपनी जो ऑडियंस है ना उनको आपकी आवाज़ सुनाएंगे। मगर उससे पहले हम थोड़ी सी अपनी स्टोरी पे आते हैं। क्या हुआ था बचपन से आप लोग ब्लाइंड? जी बचपन से ब्लाइंड है। तो डॉक्टर्स को दिखाया आप लोगों ने? जी दिखाया बहुत जगह पे, लेकिन वो ये जो आजम भाई हैं इनके पीछे ही नहीं है ना रोशनी। हाँ। तो मुझे मेरा ऑपरेट हुआ था तो उन्होंने बोला था कैनिक लगाओ, तो लेकिन मैंने लगाई नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस चीज़ पे। ऑपरेशन सही हुआ था? जी ऑपरेशन हो गया था, लेकिन यह कि अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं अपनी लाइफ में। तो दिखना शुरू हो गया था थोड़ा बहुत? नहीं दिखना शुरू वो उन्होंने बोला था ऑपरेशन ऐनक के लगाओ। बाद? नहीं, वो उन्होंने बोला था ऐनक लगाएंगे फिर आएगा। लगाई नहीं फिर। बस ये आपसे फिर कोताही हो गई ना ज़िशान भाई। बस छोटे होते थे पता ही नहीं था होता इस चीज़ का। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी खुश हैं अपनी इस लाइफ से, बेहतरीन इंशाल्लाह चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप लोग आदी भी हो गए हैं? जी, जी, बिल्कुल। सेटिस्फाइड, यूज्ड टू अपनी लाइफ से, अपनी चीज़ों से, है ना? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह ही है। हाँ देखिए, एक बात भी है ना, अल्लाह ताला जब आपसे एक सलाहियत लेता है ना तो दूसरी और सलाहियतें दे देता है। ऐसे ही है? बिल्कुल बेशक इस तरह ही है। आपको अल्लाह ताला ने आवाज़ की सलाहियत दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात ये कि आप लोग शुक्र करने वालों में से हैं। बेशक जी, बेशक उस मालिक ने इस तरह की सलाहियतें दी हैं कि हम तो कभी शुक्र अदा नहीं कर सकते जी। वाह, हम देखें गाड़ी पर निकलते हैं, जो सामने वाले की कोई अच्छी गाड़ी जा रही हो ना, हमसे अच्छी, भले हमारी गाड़ी महंगी हो, हम फिर भी ख्वाहिश करते हैं कि यार ये वाली गाड़ी हम कब खरीदेंगे, ये हमने कब लेनी है। ठीक है, तो आप लोग देखें हर हाल में एक सलाहियत नहीं है आपके पास, आप देख नहीं सकते दोनों भाई, मगर उसके बावजूद आप लोग कहते हैं हम यूज्ड टू है, हम फाइन है, वी आर ओके, और शुक्र अदा कर रहे हैं। इसी तरह ही है, अगर इंसान अपनी मेहनत करे तो इंसान अच्छे से अच्छा भी कर सकता है। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह, तो अल्लाह पाक अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। वाह, इंशाल्लाह। जैसे आप लोग मायूसी से दूर रहना, मैं चाहूँगी जितनी भी नौजवान नस्ल है वो भी इनसे सबक हासिल करें, मायूसी से दूर हो जाए, फिर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल जी, मायूसी जो है वो एक कुफर है, मायूसी नहीं करनी चाहिए कभी भी। वाह, जो बंदा अपने रब से मांगता है ना वो कभी भी खाली हाथ नहीं लुटाता है अपने बंदे को, कभी भी। वाह वाह वाह, क्या देखिए, अल्लाह ने इन्हें कंपनसेट करना है ना, और वो कंपनसेट कैसा करेगा, इस जहान में या अगले जहान में जहाँ पे हमारी कभी भी जिंदगी खत्म नहीं होगी। ऐसे ही बिल्कुल। तो कंपनसेट करने वाला कौन है? खुदा, वो रब है ना। अरे वाह, तो सुनाए ना ऐसी खुशी में कोई खूबसूरत सा कोई कलाम या सॉन्ग जो आपको पसंद हो, दोनों भाई। जी माँ की शान में मैं आपको एक सुनाता हूँ। आहा, तो उम्मीद करता हूँ सब ऑडियंस को पसंद आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फिर सुने। हाँ, माँ मरी ते रिश्ते ही मुक गए है, माँ मरी ते रिश्ते ही मुक गए, खेड़ सी माँ दे असावां नाल, माँ मैं हुण नहीं पेके आउणा, पेके हुंदे मावां नाल, माँ मरी ते रिश्ते ही मुक गए है, भाबियां कदे नी मावां बनियां वे, मावां ही मावां हुंदियां ने, मापियां दे कर धीआं दे लई कदों कोई थावां हुंदियां ने, भाबियां कदे नी मावां बनियां होए, मावां ही मावां हुंदियां ने, मापियां दे कर धीआं दे लई कदों कोई थावां हुंदियां ने, तेरा घर सी चंगा लगदा ओए तेरियां मज्जियां गावां नाल, तेरा घर सी चंगा लगदा ओए तेरियां मज्जियां गावां नाल, मां मैं हुण नहीं पेके आउणा, पेके हुंदे मावां नाल, मां मरी ते रिश्ते ही मुक गए है।
वाह, तालियां तो बजाएं आप लोग, वो तालियां तो सुन सकते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं जिशान भाई। बहुत आला, आप भी भाई, दोनों आजम भाई। ब्रेक के बाद मिलते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। इसी तरह एक और ज़बरदस्त फरमाइश आजम भाई, जिशान भाई क्या सुनाएंगे? जी कलाम है कौन जी, सा? ओ लाल मेरी। अरे जी, हो जाए। ओ लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लालन, ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दाश की शाबाश कलंदर, वाह। दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, शकी शाबाश कलंदर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी, चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालन आइयो बला झूले लालन, हो पंजवा में बालन, हाँ पंजवा में बालन आइयो बला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा शकी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, शकी शाबाश कलंदर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी, जन जनन तेरी नौबत बाजे, तेरी नौबत बाजे, जन जनन तेरी नौबत बाजे, नाल बजे घड़ी याल बला झूले लालन, हो नाल बजे, नाल बजे घड़ी याल बला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा शकी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, शकी शाबाश कलंदर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। वाह, आप लोग सीखते हैं किसी से? नहीं, सीखा नहीं है ऐसे नहीं हो सकता, इतना अच्छा आप लोग, वाकई जी, बिल्कुल सीखा नहीं है ये, गॉड गिफ्टेड ऐसे। बिल्कुल, आपकी आवाज़ तो है, साथ साथ ये सुर भी, बिल्कुल ये गॉड गिफ्टेड है। ये और अल्लाह की तरफ कलाम से। तो आपने बहुत ही अच्छा पढ़ा है। वो Thank you, अकरम thank राही you. साहब का भी बहुत अच्छा था, मगर ये भी बहुत अच्छा पढ़ा आपने। थैंक यू। तो कभी कोई फंक्शन किया, कोई शो किया, कोई कॉन्सर्ट, कभी किसी ने ऐसे आपको? स्कूल टाइम स्कूल के वक्त टाइम में में बहुत सारे किए हैं, स्कूल को ट्रॉफीज भी विन करवाई हुई हैं, हाँ तो स्कूल के साथ करते रहे हैं, काफी मरतबा एक्टिंग भी की हुई है जी। हमारा एक ब्रांड का जो है वो ड्रामा लगा था अलहमरा में ना, हाँ ये हमारी एक स्टिक होती है वाइट केन, हाँ। उससे रिलेटेड जो है ना वो एक ड्रामा किया था हमने, तो उसका अवार्ड भी मिला था हमें, वाह। दोनों भाइयों तो को। कोई खाका हमें छोटा सा दिखा सकते, कोई 1-1.5 मिनट का बोल के? वो नहीं, असल में उसके अंदर जो है ना वो काफी सारे किरदार थे। अच्छा 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 अच्छा, उनके साथ मिक्स जी करके। जी, वो उसके अंदर कहते हैं एक लड़की थी और हम 3-4 लड़के थे उसके अंदर ना, वाह, तो फिर इस तरह स्पेशल एजुकेशन अजीज भट्टी टाउन की तरफ से ना हमने किया था, अच्छा परफॉर्म किया तो था। हमें अवार्ड भी मिला था हमें। अच्छा, मुझे बताएं, किसी बड़े सिंगर के साथ अगर आपको मौका मिले कोलैब करने का, गाना गाने का, गाएंगे? ये बड़े फख्र की बिल्कुल बात होगी हमारे गाएंगे, लिए क्यों नहीं गाना? कि हम आज जैसे आप मेरे बंदे प्लेटफॉर्म जो पे हैं वो- बैठे हैं यहाँ पर, तो ये समझे आपका अपना प्लेटफॉर्म है। किन के साथ आप गाना गाना चाहते हैं, बताइए ना। किसी के साथ ख्वाहिश है तो बताइए, ताकि वो जो सिंगर्स हैं उन तक ये बात पहुँच सके। कौन से आपके फेवरेट सिंगर्स हैं पाकिस्तान के?
बहुत सारे फेवरेट सिंगर हैं आज बहुत सारों में से किसके साथ गाना चाहते ट्रेंडिंग हैं? में जा रहे हैं, नोमी जट जा रहे हैं ट्रेंडिंग में, मजहर नोमी अली। जट? जी। अच्छा, और और ये मजहर भैया पंजाबी पाकिस्तान के सॉन्ग्स गाते हैं बिल्कुल पंजाबी? बिल्कुल पाकिस्तानी वो। कौन सा गाना है उनका बड़ा जो आपको पसंद है? उनके बहुत सारे गाने हैं पंजाबी, वो गाते हैं धमकी वाले गाने जो होते हैं ना, वो आप कह लें वो। और आजकल ट्रेंड भी उन्हीं सॉन्ग्स का ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, बस कोई एक आध सुनाई, क्योंकि हो सकता है वो नाम से मैं मिस कर रही हूँ और गानों से पहचान जाऊँ। ऐसे ही लफ्ज़ों में बता दें कौन सा गाना है। उनके बने हैं जिस तरह के नमक हराम है, मुखालफत, विदाउट सैलरी, उनके बहुत सारे सॉन्ग हैं। अच्छा, जी हाँ। बस मेरे सुने हुए हैं मगर मैं नाम से थोड़ा सा मिस कर गई, मगर मैं अब उनको, क्या नाम है उनका पूरा? नोमी जट। नोमी जट भैया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बड़े प्यारे आप हमारे सिंगर्स हैं यहाँ पे, आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और आपके साथ गाना गाना चाहते हैं। अगर आपको जगह मिले तो प्लीज़ इनको कहीं अपने सॉन्ग्स में, कहीं पर शोज़ पे कहीं गवाइएगा ज़रूर। इसी तरह और भी जो सिंगर्स जिनको ये पसंद करते हैं टिकटॉक पे, आप बताइएगा वीडियो बना के, आपको वो सिंगर्स कॉन्टैक्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। जब फ्री हो बताइएगा, आइएगा ज़रूर हमारे पास दोबारा शो पर, ठीक है? इंशाल्लाह थैंक यू, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह। आपसे मुलाकात करते कल, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह।